ठीक है। पापा पापा बैठो आप। पापा आइए बैठे। पानी। आप दिल्ली कैसे? तुम्हें लेने आया हूं। चल, ये किस नरक में रह रहे हो तो वापस घर चलते हैं। बीजों की काला बाजारी में बहुत कमाई है बेटा। अच्छा पैसा कमाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मेरी मां मर गई तो मुझे पता भी ना चला। मैं अपनी ही लड़ाई में लगा रहा। सोचा बेईमानी के खिलाफ डट के खड़े रहो तो आखिर में जीत सच्चाई की ही होगी। मेरी मां ठीक कहती है, मूर्ख हूं मैं। सच्चाई के चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर दो। सोच लिया बेटा, वापिस घर चलते हैं। चौहान के पैर पकड़ लूंगा, जिस फाइल में बोलेगा वो साइन करूंगा। नहीं चले मुनो बाद अपना बोरिया में सब बोलेंगे ये ईमानदारी की लड़ाई सब बेकार। इतनी भी बेकार ना है। बेकार है। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे। लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना पापा। आप भूल गए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। मैं खाता हूँ। ठीक हो जाएगा पापा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। पानी पानी था पापा। आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभालूंगा। आप लड़िए बस, मैं हूं आपके साथ। ये लीजिए। उस दिन के बाद मनोज ने अपने दिन रात एक कर दिए। रोज 15 घंटे आटा पीसता, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे सोता। और ऐसे करते करते एक दिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे 1000 साल के हिंदी साहित्य में अगर मुझे कोई एक कवि ढूंढना हो, ना डरा किसी से, ना किसी की धौंस सही, किसी को नहीं छोड़ा, राजा हो, पंडा हो, मुल्ला हो, सबके परखच्चे उड़ा दिए, उसका नाम है कबीरदास। इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा फोन किया था मुझे, पूरे हिंदी तेरे बारे में पूछ रही थी। बताया क्यों नहीं मुझे? तो इनसे सीखिए। भूल गया हूँ मैं, पी रखी होगी। अरे श्रद्धा, आइए बैठिए। आप लोग वहाँ हो जाइए थोड़ा सा। कैसा रहा प्रोग्राम साहब का? बहुत अच्छा बढ़िया सर, रहा? जी। बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी हम कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप भी सुनिए। पीना बंद करे, समझा? 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास। बाप मन बन मेरा, समझा? हाँ श्रद्धा, मनोज किधर है? बैठे हुए हैं अंदर, जाओ मिल जाओ।
हाय मनोज, हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? आई एम सॉरी मनोज। अरे कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तुमसे ऐसे ऐसे खराब तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अचानक मेरे घर आ गए, मैं समझ ही नहीं पाई मैं कैसे। मैंने वापस फ़ोन किया था, मैंने 1 मिनट में वापस फ़ोन किया था, लेकिन तुम जा चुके थे तब तक। आई एम रियली सॉरी मनोज, आई वॉज वेरी रूड टू यू दैट डे। मेरी गलती। थैंक यू फॉर बीइंग रूड। प्यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी, बहुत। जो बताया पांडे ने, क्या? सब कुछ तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे पापा के बारे में, तुम्हारी दादी के बारे में। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मनोज, हम कहीं चल के बैठ के बात कर सकते हैं क्या थोड़ी सी? अपने प्रीलिम्स के बाद मिलूं? लेकिन वो तो 2 महीने के। ऑल द बेस्ट मनोज। थैंक यू। अगले कई महीने श्रद्धा मनोज से नहीं मिल पाई। वो दिन रात अपनी आटा चक्की में पिसता रहा। और फिर आया रिजल्ट का दिन। मैं तीसरी बार भी फेल हो गया था। अरे बाबा जी, कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ पापा जी। हाँ, और तुम नाचू क्या? नहीं पापा जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है, मैं कर लूँगा। सॉरी, पांडे, मनोज फोन पे बात कर रहा हूँ यार। मनोज किधर है? होगा कहीं, मुझे क्या मालूम। अरे उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वो मेरा रिजल्ट भी देखने नहीं आया। किधर है? ये रुक जाओ। हाँ भाई। अरे श्रद्धा, क्या कर रही हो? कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। वो तो होना ही था। ये शोर बंद कर सकते हो प्लीज? सॉरी। अरे 1 मिनट, सॉरी, वो 1 सेकंड साइड। हाँ। बैठो। पता है, इस बार घर आके मैंने एक क्वेश्चन क्रॉस चेक किया। 98 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। मैंने तो 200 में से 164 आंसर सही टिक किए। देखना, मेंस भी ऐसे ही निकालूंगा। लेकिन मीन्स में यस या नो टिक नहीं करना होता ना, लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। ठीक से प्रिपेयर नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे तो। हाँ, पता है, पर मैं कर लूंगा मैनेज। कैसे कर लोगे मैनेज? आने ने बताया तुम यहाँ 12-15 घंटे काम करते हो, कैसे करोगे मैनेज? मनोज, एक रिक्वेस्ट है। तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम पैसों मुझे की जरूरत वापस नहीं है कर- मुझे श्रद्धा, प्लीज प्लीज। जरूरत नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो? मैं मसूरी से जब वापस आई थी, तुमने कहा तुम प्रीलिम्स के बाद मिलोगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे, कहा था कि नहीं? तो फिर करो ना फोकस। ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। सॉरी, वो
श्रद्धा मेरी माँ गांव में मजदूरी कर रही है। पिताजी कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी पे है। जिम्मेदारियां हैं मेरी। मैं समझती हूँ मनोज, लेकिन तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। लेकिन और तुम तो मनोज, जानती हो कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लाइन के नीचे पढ़ा करते थे। तो भाई मेरे पास तो फिर भी अपना बल्ब है। बल्ब तो था उसके पास, लेकिन मेंस हॉल में एग्जाम देते वक्त 20 सवालों में से वो 10-12 भी पूरे नहीं कर पाया। और फिर रिजल्ट के दिन हुआ वही जो होना था। मनोज कुमार शर्मा अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। लेकिन फिर भी रात को 2 बजे रीस्टार्ट टी स्टॉल के बाहर वो उसके साथ बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर। मुझसे सहा नहीं गया। मतलब ब्रदर का मेंस क्लियर हुआ है। बहुत सही पार्टी कराया गौरी भैया, मजा आ गया, मजा। बहुत सही था, बहुत। कंग्रेचुलेशन नवल भाई। थैंक यू। Congratulations, थैंक यू। बधाई हो नवल। थैंक्स। पर बाबू पार्टी वार्टी फाइनल सिलेक्शन के बाद ही देते तो बढ़िया था ना। अच्छा, मेंस के बाद तो हम भी कई बार पार्टी दे दिए थे। गौरी भैया नवल की टेंशन मत लो आप, वो कर लेगा। उसका सिलेक्शन पक्का है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि नवल की जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए श्रद्धा नहीं है ना। मैं श्रद्धा बुरा मत मानना। कहने का मतलब है तुम दिल्ली में आके मनोज से नहीं मिलती तो आज मनोज का मेंस क्लियर हो जाता। अंडे अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम मुंह बंद रखो। तो बुरा क्या बोल रहे हैं हम तो मनोज की भलाई की बात कर रहे हैं कि बेटा कुछ बन जाओ, वरना छोड़ के चली जाएगी वो। गई ना हमें छोड़ के, वो तानिया गई। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकना चाहता भैया, समझ रहे हो? हाँ मनोज, इधर देख। 10-12 साल बाद जे लड़की तुझे मिलेगी और पूछेगी कि डियर मनोज व्हाट आर यू डूइंग, और तू बोलेगा कि आई एम वर्किंग इन आटा चक्की या टेम्पो चला रहा हूं मैं मुरैना से लेके जौहरा तक। वो तेरा जुगाड़ जो भी तू चला रहा है, हाँ ये टिकेगी तेरे साथ? ये हुए हो तुम, होश में आओ तुम। अरे हम पूरे होश में हैं यार, मैं इसको होश में डालना चाह रहे हैं। देख, ये सारी की सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। 2 मिनट लगेगी इसको छोड़ते। श्रद्धा, क्या कही थी हमने? श्रद्धा, 2 मिनट नहीं लगे। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज, आई लव यू। अब जाओ, पलट दो दुनिया। अरे दीप सर जानते हैं मुझे सर, तो जानते हैं मुझे दीप सर। दीप सर, सर दीप सर, मैं मनोज। अरे पता नहीं सर, मनोज। आराम से बात कर। सर, कौन? सर मनोज, आपको मैंने तानिया के घर पे कॉफी दी थी, आपको लगा था कि मैं छोटू हूँ, याद है? मनोज, ये सर। छोड़ो उसे।
क्या हुआ मनोज? सर आई नीड योर हेल्प। मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर। नॉट नाउ मनोज, आई एम सर प्लीज सर प्लीज। सम अदर टाइम। सर आपने मुझे कहा था कि यू ओ मी। सर प्लीज सर, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा प्लीज सर। Come in. Guys, check all the pointers and draft the letter to the Home Ministry. Okay. Don't miss anything. Yes. I have to deal with something. सर आप भी बैठिए ना प्लीज। बोलो। सर प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ लेकिन मेंस नहीं निकल पाते। अब लास्ट अटेम्प्ट है सर। रट्टा मार के प्रीलिम्स कोई भी निकाल सकता है। You just have to check the right box. But mains सबके बस की बात नहीं होती। सर मैं कर लूंगा मैनेज। 3 hours, 20 questions. That's 9 minutes to write an answer within 200 words. So you'll take 40 seconds to analyze, strategize, constructive. सर प्लीज आप थोड़ा धीरे बोलेंगे प्लीज। I'm saying out of 9 minutes, you'll take 40 seconds to analyze, strategize, construct your answer, giving you 8 minutes, 20 seconds to actually write it within 200 words. Do you understand? Yes. 4,000 words per exam. 9 exams in total. That's 36,000 words, Manoj. तुम्हें सिर्फ लगता है तुम मैनेज कर लोगे? नहीं सर मैं कर लूंगा। प्रकाश। जी सर। Get me a pen and paper. Now show me. सर चाय या कॉफी? सॉरी सर। तुम्हारे पास 8 मिनट 20 सेकंड है। Write 200 words. वो टॉपिक सर? What's your full name? मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा. That's your topic. सर लेकिन ये तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखो फिर। Your time starts now. Guys, where are we? You speak to Goyal sir, you speak to the cabinet secretary, you do whatever it takes. So we do understand the urgency, right? And I think that so that we can clear it up. I don't care. We should not delay. So get this done. Right now. And give me a minute. Time. सर एक। ये तो बहुत आसान था ना तुम्हारे लिए, मनोज कुमार शर्मा। जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, उस पर 80-90 शब्द नहीं लिख पाए। How on earth will you write 200 words on international relations, internal security, social justice, governance? I don't mean to demean you. पर तेरे से नहीं होगा। तेरे से नहीं होगा। अरे अपना एसी कमरा से बाहर निकलो, आटा चक्की पे दिन भर काम करो ना दीप मोहन, और तब समझ रहे होगा कि नहीं। ए मनोज, ए छोड़ छोड़ छोड़। क्या हुआ भैया? नहीं होगा तुमसे। ऐसे दिन भर ना चाय दुकान पे काम करते रहोगे, आटा चक्की पे आटा पीसते रहोगे, तो किसी जन्म में नहीं होगा तुम्हारा। पर भैया काम तो करना है ना। अरे तुम्हारे बुद्धि में कुछ नहीं। इधर हमारा कमरा खाली करो, इसका सारा सामान हमारे कमरा में शिफ्ट करो, ठीक है? क्या? आज से चाय दुकान पे तुम्हारा ड्यूटी बंद, हम देख लेंगे यहाँ पे। नहीं गौरी भैया। तुम इसके लिए 3 टाइम खाना बनाएगा, इसका जरूरत का सारा काम देखेगा, ठीक है? अब तुम पढ़ाई के अलावा अब कोई काम नहीं करेगा, आटा चक्की वक्की सब बंद। हम घर पे पैसा भेज देंगे तुम्हारे। नहीं 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 भैया। अरे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उधार है, अपना पहला तनख्वाह मिलेगा ना तुमको दुगना दे देना। नहीं भैया हम अरे चुप! चला एक शब्द बोला तो यही गाड़ देंगे तुमको। अब क्या समझ रहा है तुम, है कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये? हम सबका लड़ाई है। एक का जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होगा। और अभी भी नहीं समझो सच में। भाई जाओ, तुम अभी के अभी सामान शिफ्ट करो। चलो तुम भी जाओ। अभी अभी। उस रात जिंदगी में पहली बार मनोज को पढ़ने के लिए एक टेबल मिली, एक इलेक्ट्रिक स्टोव मिला और सोने के लिए एक बिस्तर मिला। और अगली सुबह Excuse me, मनोज कुमार शर्मा यही रहते हैं? मिली एक स्टॉप वॉच। ये पापा ने मुझे दी थी। इसका एक ही रूल है, जब पढ़ने बैठो चला दो और जैसे ही उठो बंद कर दो। नो चीटिंग। एवरी डे 16 घंटे घड़ी चलनी चाहिए और 16 घंटे पढ़ाई। कितने घंटे? 16 घंटे मैम। करेक्ट। चलो शुरू करो।
वेट स्टार्ट। जो मिला उसी को किस्मत समझा थॉट बड़ा ये गंदा बे। श्रद्धा दीदी ने आपके लिए नोट्स भेजे और ये रहा आपका खाना। कहा है कि इसको 8 मिनट और 20 सेकंड में खाना है। क्यों? ताकि खाने के साथ टाइमिंग भी आपके पेट में घुस जाए। थैंक यू सचिन। जो मिला उसी को किस्मत समझा थॉट बड़ा ये गंदा बे। जो लड़ा नहीं वो हार गया, तू जान लगा के लड़ना बे। हाय। हाय। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। मैं मसूरी जा रही हूँ। क्यों? अरे मेरे पीसीएस मेंस के लिए डियर। जुलाई आ गया? कनपट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज। बत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, फिर बाजी ले अपने हाथ। मनोज, ए बाबू मनोज, उठो। खुशखबरी लाए हैं। शादा का फोन आया था, मेंस क्लियर हो गया उसका, अगला महीना इंटरव्यू। माजी से भी बात हुई थी, मनी ऑर्डर मिल गया। खुश हो? जी भैया। थैंक यू भैया। अरे दुगना लेंगे पहले तनख्वाह से, बोले थे ना। चलो आंख मुंह धो लो, अलग जाओ, ठीक है? जोर से बोल यार, जोर से बोलो। जीरो से करो, जीरो से करो रीस्टार्ट। अरे करो ना यार। भैया श्रद्धा दीदी इंतजार कर रही है, चलो भागो। कहाँ? अरे लाइट भी आ गई, चलो। अरे पर कहाँ कुकुल? अरे चलो तो सही। हाँ मम्मी पापा को भी हमारी तरफ से बता। लो लो लो। हेलो हेलो मनोज, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मतलब? अरे मतलब दीदी डिप्टी कलेक्टर बन गई है। समझ गए कि दोबारा से समझाए हम, हाँ? अब तक जो उसकी मोटिवेशन थी, अब उसकी इंस्पिरेशन भी बन गई। मेंस एग्जाम में अपनी आंसर शीट के पन्ने ऐसे पलट रहा था जैसे दुनिया पलट रहा हो। और मैं अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। हो नहीं पापा जी, आप गुस्सा मत होइए पापा जी। मैंने पूरी मेहनत की थी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ दिया था एग्जाम, पर इस बार हो नहीं पाया। आप चिल्लाइए मत, ठीक है? पांडे प्लीज फोन देना, श्रद्धा को फोन करना है। हो गया तेरा? हाँ यार हो गया। श्रद्धा को फोन करेगा ना, लेकर मेरे बारे में पूछ लेता यार। मेरा नहीं हुआ यार, रह गया मेरा। तेरे को घंटा फर्क पड़ेगा नहीं। साले यूपीएससी का यूं नहीं आता था तेरे को। दिल्ली मैं लेके आया तेरे को, रहने के लिए जगह मैंने दी, जो कपड़े पहने ना तूने मैंने दिए तुझे। मेरे बारे में पूछेगा तू हैं? श्रद्धा को बताना ना, फोन चाहिए तेरे को। तेरी आसे के लिए फोन नहीं लिया मैंने। बाहर में जा, तू है तेरी गर्लफ्रेंड, समझा? श्रद्धा को कुछ मत बोल पांडे। अगर इतनी हिम्मत है तो अपने बाप को बोल जो बोलना चाहता है। बाप पे मत जा, बाप पे मत जा मनोज, बाप पे मत जा। हम सब बहुत खुश है माजी। नहीं 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 माजी, अभी आईपीएस नहीं बना है, अभी तो इंटरव्यू बाकी है ना। हाँ उसके बाद बन जाएगा। आ गया माजी, मनोज आ गया। जल्दी आओ, माजी का फोन। तो तुम मिठाई लाओ यार। हाँ माँ। बधाई हो बेटा, बधाई हो। थैंक यू माँ, थैंक यू।
पापा कैसे हैं? पापा बहुत खुश है बेटा, कुत्तों से मिलने के बाद बहुत खुश है बेटा। हैं? ग्वालियर गए हैं हाई कोर्ट अर्जी लेके। एक मिनट रजनी से बात कर ले। हेलो भैया, बधाई हो भैया, बधाई हो। ए काय छटू झंडे गाड़ दे तुमने हैं? थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा सुन, हाँ? मुझे एक अर्जेंट फोन करना है अभी। हाँ वाह, अभी से अब जरी नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझोगे कौन समझेगा। करते हैं फोन थोड़ी देर में, ठीक है? अरे इतना हेलो मनोज, हेलो ये मोए बात करना। काट दो। ठीक है। जी आ गए भैया। हेलो हेलो श्रद्धा, मेरा मेंस क्लियर हो गया। कांग्रेचुलेशंस बेटा, मैं श्रद्धा की मम्मी। नमस्ते आंटी जी। सॉरी, मुझे लगा श्रद्धा है। मैं मनोज बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ समझ गई। कहाँ है वो? वो घर पे नहीं है, मैं उसे कहती हूँ तुम्हें फोन करने के लिए। जी ठीक है आंटी जी, आप प्लीज कहिएगा उसे फोन करने के लिए, मैं वेट करूंगा। जरूर बेटा। आपने झूठ क्यों बोला उसे? हेलो हेलो मनोज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू श्रद्धा। सॉरी थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा तुम दिल्ली आ रही हो ना मेरे इंटरव्यू के लिए? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी मनोज। क्यों, क्या हुआ? किसी ने मेरे पापा को फोन करके कह दिया that I was sleeping with you in Delhi। क्या? ऐसा कौन कर सकता है श्रद्धा, और क्यों करेगा कोई ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? What matters is कि पापा ने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया। How can she tell him? Ridiculous. श्रद्धा तुम अपने पापा से एक बार मेरी बात करा दो, मैं उनसे सब कुछ। तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पे फोकस करो। हेलो पांडे, किधर है तू? ओए, तेरे किसी दोस्त का फोन आ गया, आजा भाई इसको जल्दी लेने। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे वो सब छोड़, जल्दी आजा। किधर? मुखर्जी नगर थाने आजा, बहुत संकट में है लौंडा। मनोज भाई, कोई नहीं आया यार, तू आ गया यार। हाँ भाई, सबको कर लिया को। क्या नाम है तेरा? मनोज कुमार शर्मा सर, मेरा दोस्त है सर। हाँ तो मनोज कुमार जी, आपका जो ये दोस्त है ना, ये दारू पी के फोन पे चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था पब्लिक में। गाली नहीं दे रहा था मनोज, पापा जी से बात कर रहा था। बोल दे नहीं वरना आई है। चुप करो। नहीं करनी हराम की कमाई। पांडे चुप। अबे तूने चुप। बस। हाँ जी, तो बताइए क्या किया इसने? हाँ तो ये पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था। मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पे ही चिल्ला पड़ा, एक पुलिस वाले पर। आप पे हाथ उठाया इसने? उठा के तो देखे, कुटना दूंगा इसे। आपको गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? मारने का वेट करता क्या मैं? तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? सेक्शन? जी। अरे पब्लिक में चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, और क्या सेक्शन चाहिए? वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपने किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके अरेस्ट वारंट इशू किया है इसका? ये पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी है इसने। झूठ बोल रहे हैं। 3000 रुपए भरा है, 2000 फाइन और लगेगा। एविडेंस दिखाइए। हैं? एविडेंस दिखाइए। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट के अरेस्ट करना और प्रॉपर्टी डैमेज का बिना एविडेंस के फाइन लेना दोनों इलीगल है, पता ही होगा आपको। भाई फाइन तो लगेगा। ये जो तुम मांग रहा है ना, ये फाइन नहीं है, घूस है। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ के। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो। जबान चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? चंबल का हूं, समझा? अबे एक आई विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। ये जो सीनियर बैठा ना तेरा अंदर, सुन रहा है सब कुछ, आई विटनेस है वो। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है, 1 महीने में इंटरव्यू है। आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात मेरी याद रखना तू। क्या हुआ? क्या हुआ?
अरे सर ये वार्निंग दे के छोड़ दे। सर 3000 रुपए घूस भी खाई है इसने। वापस कर। अरे सर वापस कर। खोलिए इसे। मनोज यार कमाल कर दिया यार तूने। पहली बार मैंने पुलिस को रुपए वापस करते हुए देखा है यार। तूने कमाल कर दिया यार। फोन देना अपना 1 मिनट। ले भाई श्रद्धा को फोन करेगा ना, कर ले भाई, बात कर ले जितनी करनी है तुझे। ये जरूर बता दी जो तूने सब बोला है, नॉन कंजेनेबल और ये क्या आईपीसी की सेक्शन में किया मुझे। क्या है ये? तूने किया था ना फोन? क्या है ये? भाई गलती हो गई। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, समझा? भाई, समझा? तुम्हें मनोज को पापा की बात नहीं बतानी चाहिए थी बेटा। इन्हें सच में बुरा लगा। उन्होंने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया मम्मी। मुझे भी बहुत बुरा लगा। इतना भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे। ऐसी बात नहीं बेटा, ही ट्रस्ट्स यू। नो मम्मी, ही यूज्ड टू ट्रस्ट मी। यू रिमेंबर, मैंने इतना डरते डरते इनको बोला था कि मेडिकल बीच में छोड़ के सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ। सबने इनको मना किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 सेकंड में बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। खुद छोड़ने आए, पूरा सेटल करा दिया। क्यों? बिकॉज ही ट्रस्टेड मी, बट नॉट एनीमोर। I still trust you, बेटा। नो पापा, यू डोंट। मैं चाहूँ तो अभी उठ के दिल्ली जा सकती हूँ। I'm a deputy collector, not a child anymore. मनोज की लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। I want to be there for him, like you two are there for each other. लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, because I'll never break your trust, पापा। Please, पापा। अरे पहनना पड़ेगा टाई। भैया इंटरव्यू में एक टाई पहनने से कुछ नहीं होगा। फिर वही बात, अंग्रेजी मीडियम वाला सब पहनता है, हम नहीं पहने थे। तुमको वो गलती नहीं ना करने देंगे जो हम किए हैं, हैं? भैया एक टाई पहन लेंगे उससे थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। पहननी पड़ेगी। अरे इतनी प्यारी लग रही है। थैंक यू गौरी भैया। अब तुम ही समझाओ इसको, हमसे तो नहीं सुन रहा है। डिप्टी कलेक्टर समझाएगी तो समझेगा। हैं? बाल वाल भी कटवा देना। थैंक यू गौरी भैया। आईएएस करिए आईपीएस। आईपीएस। मैं रात भर शराब पीता और दिन भर सोया रहता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पे आ गई थी। ऐसे वक्त में मनोज वापस मेरी जिंदगी में आया। तुझे थैंक यू करने आया हूं। अगर तू नहीं होता तो मैं यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। थैंक यू यार। मैं तुझे बाहर खड़े होके थैंक यू करेगा क्या? अंदर आ यार, अंदर आ, बैठ यार। अरे नहीं नहीं, बैठ नहीं सकता, मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? इंटरव्यू से पहले मिलने के लिए ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय श्रद्धा। हाय। श्रद्धा बस सॉरी यार, वो तुम्हारे पापा को फोन नहीं करना चाहिए था मुझे। अरे अगर तुम फोन नहीं करते ना तो पापा कभी नहीं कहते आई ट्रस्ट यू, जा दिल्ली। अच्छा हो गया। प्राइवेट टैक्सी बुक करी उन्होंने मेरे लिए। क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत गजब कर दिया मैंने। वैसे झूठी बातें इतनी सच्चाई से बोलते हो तुम टीवी पे रिपोर्टर बन जाओ ना। मनोज टीवी पे? हाँ।
कैसा लग रहा है? बस जूते थोड़े टाइट हैं, चुभ रहे हैं। नए है ना, खुल जाएगी। ये क्या है? नहीं, मेरे सामने नहीं, अकेले में पढ़ लूं। बैठिए। तौहीद रजा, राहुल गुप्ता, अल्पना भारती, मनोज कुमार शर्मा। यस सर। ट्वेल्थ में ड्रॉप ईयर लिया था? नहीं सर, पहले साल फेल हो गया था। ले जाओ इनको। 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, सब जानता हूँ। तेरा चेयरमैन डॉक्टर मेहता है, उसे हिंदी मीडियम वाले वैसे पसंद नहीं, इसलिए अंदर गलती से भी मत बोल दियो कि फेल हो गया था। बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। समझा? चल जा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। please sit. This is Mr. Manoj Kumar Sharma. He's from Belgaum, that's in Chambal. Notorious for dacoits. Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature in the 2nd division. He has a 1st division in class 10th and a 3rd division in class 12. Surprising.
एंड ओह, आप 12th में फेल हुए थे? मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। जी सर, फेल हुआ था। अब फेल कैसे हुए? बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। व्हाट? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? दिस इज गाय फॉर रियल? एनीवेज, थैंक यू फॉर योर टाइम। यू मे प्लीज लीव नाउ। सुना नहीं? जाइए आप। जी। मनोज, 2 मिनट वेट कीजिएगा बाहर। मनोज, तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज? सर आपको अंदर बुला रहे हैं। Yes, please sit. Are you feeling okay? अच्छा लग रहा है। So tell me, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छिपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Gosh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई? जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गए आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी 3rd, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की 3rd डिवीजन बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। Teachers helping cheat. That's appalling. मैम, हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, Mr. Manoj, I think you're in the wrong chamber. With such provocative statements, you should aim for a career in politics.
सॉरी सर, वो प्रोवोकेटिव, उसका मतलब आप प्लीज हिंदी में समझा सकते हैं? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। आई डोंट थिंक यू फिट इन हियर। नो सर, आई डू फिट। रियली? यस सर। हाउ? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. No, sir. Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है ना? यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। That's just clever talk. We have a lot of IIM and IIT toppers. हम एक 12th फेल को क्यों सेलेक्ट करें? वो टॉपर जरूर हैं सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखी। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी, किसी का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा, कहीं घूसखोरी नहीं होगी। आई विल डू बेटर देन देम सर। Really? यस सर। You really feel a 12th fail is better than an IIT topper? Maybe not better sir, but I am more deserving. मैं उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूं। How can you say that? I think you're delusional. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलरी थे। सबने उनका फोटो देखा है। लेकिन आंग रीटा पहले शेरपा थे जिन्होंने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। मैंने उनकी फोटो देखी है सर, और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है। और मैं भी यहां तक सर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहुंचा हूं, वो भी नंगे पैर। Mr. Sharma, let me tell you one last thing. If Sir Edmund Hillary had not found the way, your Sherpa would have never reached the peak. Anyways, I'm done with it. Anyone else? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ रहा था कि इफ आई कैन नॉट बी द सन दैट लाइट्स अप द अर्थ, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Good. Be a lamp. You may go now. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Waste of time. Such arrogance. 1.5 महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच के ले आई। वो तो आना ही नहीं चाहता था। मुझे मेहता का वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी सुनाई दे रहा है। नहीं होगा। नहीं होगा तो साथ में आटा चक्की चला लेगा। ओके सर, रिजल्ट कब निकलेगा? सारी नौकरी नहीं कर रखी मैडम मैंने, नहीं पता मेरे को। अरे ऑटो चला के ने जाम लगा दिया यार। अरे भड़ा इसने। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा
पलकों पर ठटके। आंसू न बहाऊंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा। कह देना भाग्य से कि मैं कल लौट आऊंगा। क्या हुआ मनोज? तुम देखाओ, मुझे पता है नहीं है। मनोज चलो तुम प्लीज। जाओ, शिवम से नहीं हो पाएगा। Waste of time. Such arrogance. अभी रॉ है, ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बोलना भी सीख जाएगा। What do you think, Miss Qureshi? आई थिंक ऐसी नियत वाले कम ही मिलते हैं डॉक्टर मेहता। आएगा तो पुलिस की इमेज सुधार देगा। और आप यादव जी, you've been very quiet. हमें सीधी बात करने वाले लोग चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही नहीं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। Breaking news! A 12th fail, a toilet sweeper, a aata chakki boy. And my friend is an IPS topper, Manoj Kumar Sharma. And I am Preetham Pandey reporting live for the first time. मारो मनोज IPS बन गया। अरे मेरा मनोज IPS बन गया। मारो चाची, मारो मनोज IPS बन गया। अरे कितने तू? अरे मारो मनोज IPS बन गया। IPS बन गया। मारो मनोज IPS बन गया। अरे देख कर रही है IPS बन गया। ये मनोज तू IPS बनी हो रे। हाँ माँ, बन गया। अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे। हाँ माँ। बन गो तो? जी पापा बन गए हो। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उस चौहान से बोलने की उसने एक IPS के बाप से पंगा लो है। अरे कहाँ चले गए पापा? उसको चौहान को बोलने के उसने IPS के बाप से पंगा लो। खींच खींच यहाँ से कर यार। इसको ले ले ले। एक इधर से क्लोज अप लेना, तुझे पता है ना। स्माइल प्लीज, एवरीबॉडी स्माइल। मिला वीडियो ऑन कर। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मनोज, कांग्रेचुलेशंस। और इसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। गुड लक। बस बोलना है A to Z से पढ़े लो, जस्ट बाइट। ऑन कर। मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, आज आप सबको बताना चाहेंगे कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है। आपने शायद मुझे पहचाने नहीं मैम। 3 साल पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये बड़े बड़े स्टार लोग वही तम्बाकू खाते हैं जो तुम्हें बेचते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें गलत क्या है। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही है? अरे भाग गए वो। तेरा भाषण कोई नहीं सुनना भाई। अरे तो कोई बात नहीं है, दोबारा सुनाओ। रीस्टार्ट। ये रहा तेरे रिजल्ट का। IPS।
मेरी शादी का पहला इनविटेशन सर। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। जुगाड़ वाला? यस सर। सर शाबाश सर, शाबाश। तो भैया ये है चंबल। हाँ वही डाकुओं वाला। और ये है यहाँ का वही छोटा सा गांव बिलगांव। और आप ये जो झिलमिलाती हुई रोशनी देख रहे हैं ना, ये है मनोज की बारात जो जा रही है मसूरी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। चलिए आपको मिलवाता हूँ कुछ चुनिंदा मेहमानों से। अरे इनको पहचाना आपने? ये ही तो है हमारी जमी जमाई व्यवस्था वाले विधायक जी। और ये है हमारे घूसखोर चौहान जी। और ये है भ्रष्टाचारी अलबेल जी। चले सबके सब एक ही जुगाड़ में। सोचिए एक ईमानदार अफसर कितना बदलाव ला सकता है। समझे कि करूं जीरो से रिस्टार्ट है। Restart, 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 restart.